लोनलीनेस यानी अकेलापन। क्या आप इस यूनिवर्स में अकेले हो या आप किसी चीज़ से जुड़े हो, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप। सबसे पहले आप एक ग्रुप का हिस्सा हो और वो ग्रुप का नाम है मैमल्स, जो काफ़ी मजबूत, जवान और टैलेंटेड है। हम यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, बड़े बड़े हेड्रॉन कोलाइडर्स बना सकते हैं और यहाँ तक कि हमने एटम्स को भी स्प्लिट किया, पोकेमॉन गो जैसे गेम को भी बना दिया। हम इंसान वो प्राचीन जीवन का रूप है जिसने आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले जन्म लिया था। हम इंसानों को ऐसा लगता है इस प्लेनेट पर हम लोगों का कंट्रोल है, लेकिन ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी गलत होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक एस्टेरॉयड और एक छोटा सा वायरस ही काफी है हम इंसानों का वजूद मिटाने के लिए। लेकिन शायद इससे भी पहले हम इंसान ही एक दिन इस प्लेनेट को नष्ट करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स जैसे बड़े बड़े खिलौने मौजूद है। और जब इन खिलौनों की बरसात हम पर होगी, तब शायद हम अपने ही हाथों से अपना वजूद मिटा देंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लेनेट पर बचे 90% जीवन को भी हम इंसानों के साथ खत्म कर लेंगे। फिर कुछ लाख साल बाद जीवन का फिर से प्लेनेट पर जन्म होगा, जैसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव सतह के ऊपर और कुछ जीव पानी में जन्म लेंगे, और तब शायद उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए हम इंसान वहां नहीं होंगे। और उस वक्त जियोलॉजिकल समय रेखा पर इंसानियत का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम तब तक इतने शक्तिशाली नहीं होंगे। हम इस गीली सी चट्टान पर रहते हैं जो स्पेस में जलते हुए प्लाज्मा बॉल को बहुत स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है। एक दिन ये प्लाज्मा बॉल हमारे प्लेनेट को मिटाने के बाद वो खुद भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अगर हम अपने सूरज से बच भी गए और गैलेक्सी में कई अपनी बस्ती बसा ले, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम इंसान तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस यूनिवर्स का अंत नहीं हो जाता। फिर यूनिवर्स के अंत के बाद लाइफ का बचना इम्पॉसिबल सा होगा। लेकिन मान लो अगर फिर भी आप अकेले ही बच गए हो, तो क्या होगा? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने जीवन के एक पॉइंट पर करीब आधे घंटे तक आप केवल एक सिंगल सेल थे, एक ऐसा क्रिएचर जिसका डायमीटर या साइज सिर्फ 0.1 mm है। फिर उसके बाद आज आप एक सिंगल सेल से मल्टीप्लाई होकर 50 ट्रिलियन सेल्स में बदल गए होंगे। एक ऐसी छोटी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन जो 15 ट्रिलियन सेल्स को बनाएगी और जो एक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया से भी बड़ी होगी और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज के हिसाब से चलेगी। और ये प्रोटीन्स बनाने के लिए माइक्रो मशीन्स का यूज़ करेंगी, जिससे एनर्जी का पूरा यूज़ होगा। और बहुत कुछ, जैसे फूड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन और रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये कम्युनिकेट, डुप्लीकेट, कमिट सुसाइड और बहुत से चीज़ कर सकती है, जिससे ह्यूमन बेबीज़ का जन्म हो सके। लेकिन इसमें हम कहाँ हैं, जबकि हम खरबों छोटी छोटी चीज़ों से बने हैं, जैसे डीएनए। हमारी बुनियादी जानकारी डीएनए में स्टोर की जाती है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है, जिसका यूज़ सभी जीव जंतुओं में डेवलपमेंट के लिए होता है। अगर हम डीएनए को समझना भी चाहे तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक सेल का डीएनए 2 मीटर तक लंबा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने बॉडी के हर सेल के डीएनए को किसी तरह कंबाइन कर पाए
तो इसकी लंबाई पृथ्वी और प्लूटो के बीच के डिस्टेंस की 2 गुना होगी, जो काफी लंबा होगा। हमारे डीएनए का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पहले पूर्वज से है। इसके बारे में समझने के लिए आप थोड़ा समय ले सकते हो। हमारी बॉडी के हर सेल में एक छोटा सा डीएनए स्ट्रिंग होता है और ये 3.4 अरब सालों में कई अलग अलग रूप में रहा है। ये इवॉल्व हुआ, म्यूटेट हुआ और फिर डुप्लीकेट हुआ और ऐसा खरबों बार फिर से हुआ। लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है इस प्लेनेट पर बसने वाले पहले जीव जंतु से। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने टच किया है वो हर जीवित चीज को जो हमारे पहले आई है अपने डीएनए के साथ। लेकिन हम अपने डीएनए से बढ़कर है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है 7 ऑक्टिलियन एटम से। 7 ऑक्टिलियन यानी 7 के बाद इतने जीरो होते हैं। हमारी बॉडी का मास लगभग 93% तक सिर्फ 3 एलिमेंट से बना है, जो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पानी में होता है, तो ये समझ लो कि आपके बॉडी का 60% वेट यही होता है। वही कार्बन लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और ये कई एटम्स के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है, जो काफ़ी लंबे कॉम्प्लेक्स चेन बनाते हैं और इसी मॉलिक्यूल से हमारे बॉडी का सॉलिड पार्ट बनता है। चलिए अब नज़र डालते हैं बचे हुए 7% एलिमेंट पर, जो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से सजे हुए हैं। और वो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, लिथियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लीड, वैनेडियम, आर्सेनिक और ब्रोमीन। बाय द वे, इसका मतलब ये भी है कि हम 0.5% मेटल से बने हैं। इन एलिमेंट्स के अपने अपने कई अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हड्डियों और सेल स्ट्रक्चर का निर्माण करना, सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना, केमिकल रिएक्शंस करना और बहुत कुछ। हमारी बॉडी में हर वक्त इन एलिमेंट्स का संक्रमण होता है। हर साल हमारी बॉडी के 98% एटम नए एटम से रिप्लेस हो जाते हैं और हर 5 साल में हमारी बॉडी का हर एक एटम रिप्लेस हो चुका होता है एक नए एटम से। इसीलिए हम अपने आप को एटम्स का टेम्पररी कलेक्शन समझ सकते हैं। दरअसल यूनिवर्स के शुरुआती समय में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स मौजूद थे और यहाँ बड़े बड़े गैस क्लाउड्स थे जो हजारों साल बाद और बड़े और घने होते गए। फिर अपने ही ग्रेविटी की मदद से ये आपस में ही दहने लगे, जिससे पहले स्टार का जन्म हुआ। उसके बाद इन स्टार्स के कोर में कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के तहत हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम में बदलने लगे। फिर कुछ लाखों साल बाद हाइड्रोजन एटम अपनी पावर खो देता है। इस तरह स्टार्स खत्म होने लगे। उसके बाद सुपरनोवा में हर चीज का अंत होने के पहले एक सुपर एक्सट्रीम कंडीशन में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में वो सारे एलिमेंट्स बनते हैं जो हम आज जानते हैं। फिर बाद में सुपरनोवा धमाके से कई चीजें स्पेस में चली जाती है, जबकि कोर कोलैप्स होकर ब्लैक होल में बदल जाता है। इसके बाद धमाके से निकलने वाले सभी एलिमेंट्स तब तक स्पेस में ट्रैवल करते रहेंगे जब तक वो ऐसे क्लाउड तक नहीं पहुंच जाते जिसकी स्टार बनने की शुरुआत बस अभी अभी हुई हो, और वो स्टार है हमारा सूरज। इन एलिमेंट्स ने स्टार को बनाने में मदद की और इसी तरह प्लैनेट्स,
मून्स और हमारा प्लेनेट पृथ्वी का भी निर्माण किया, जहाँ से जीवन की शुरुआत का आगाज हुआ। तो इस तरह हम उस स्टार से डायरेक्टली कनेक्टेड है जो यूनिवर्स में सबसे पहले बना था। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम कई छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरह हम अकेले नहीं हैं, ना ही कभी थे और ना ही कभी होंगे। और हम इंसान इस यूनिवर्स में सब कुछ करने के लिए सब कुछ की शुरुआत कर चुके हैं, और यही काफ़ी अच्छी सोच है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।